सुकुना से लड़ने के लिए फाइनली सभी सोर्सरर्स अब एक साथ हो रहे हैं। यूजी, माकी चोसो, मिगेल और लरू एक साथ असेंबल हो चुके हैं। फाइनली चैप्टर 255 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इसमें बहुत ही खतरनाक चीजें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कुसाकाबे के घायल होने के बाद जैसे ही उयुई उसे बचाने आता है, सुकुना उयुई को मारने जाता है, लेकिन तभी मिगेल की एंट्री होती है और वह उसे बचा लेता है। मिगेल गेटो की गैंग में था जो हमें जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में दिखाया गया था। अब चैप्टर की शुरुआत में मिगेल के साथ गेटो की गैंग का एक और साथी लरुए की एंट्री होती है और वह कुसाकाबे को अपनी टेक्निक से वापस सुकुना से दूर अपने पास कर लेता है। लारू गेटो के मरने के बाद यूकी के साथ रहने लगा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो गोजो की डेथ के पहले का था, जिसमें मिगेल, लरुए और यूता बात कर रहे थे, जहां यूता और लरुए मिगेल से फाइट ज्वाइन करने को बोल रहे थे। लेकिन मिगेल बोलता है कि हम लोग उस मॉन्स्टर से क्यों लड़े जिसके पास गोजो को भी हराने की क्षमता है। इसके बाद लरुए मिगेल को समझाते हुए बोलता है कि मैं केवल आपको सुकुना पर लास्ट अटैक करने को बोल रहा हूँ जब सुकुना गोजो से लड़ते हुए कमजोर हो जाएगा। फिर यूता और लरुए मिगेल को समझाते हुए बोलते हैं कि द ग्रेट मर्जर के एक्टिव होने के बाद उस विशाल मॉन्स्टर जो पूरी कंट्री तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उससे लड़ने से बेहतर है कि हम सुकुना से लड़ें। लेकिन मिगेल ये बोलते हुए लड़ने से मना कर देता है कि गोजो को भी उसके सामने सिर झुकाकर हेल्प मांगने आना चाहिए था। फिर लरुए और मिगेल आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां मिगेल बोलता है कि उन्होंने सब किया क्योंकि वो गेटो को मानते थे। उन्होंने यूता को ट्रेनिंग देने का काम भी पूरा किया, इसीलिए अब वह फिर से जापान के साथ शामिल नहीं होना चाहता। और वहीं लरुए का ये बोलना था कि गेटो को शांति देने के लिए उन्हें और मिगेल को अपनी पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लरुए बोलता है कि हम अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़कर गेटो को स्वर्ग में अपना ख्याल रखने को बोलते हैं। इस बात पर मिगेल बोलता है, पहली बात तो ये कि गेटो डेफिनेटली नर्क में गया होगा। इसके बाद मिगेल एक शर्त रखता है कि वह सुकुना से तभी लड़ेगा जब गोजो और यूता सुकुना से हार जाएंगे और सुकुना डोमेन यूज नहीं कर पाएगा। अब फ्लैशबैक से बाहर मिगेल और लरुए ये नोटिस करते हैं कि सुकुना अब अपने डोमेन का यूज नहीं कर सकता। उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक भी कमजोर हो गई है और उसका दिल भी ठीक नहीं हुआ है। तभी सुकुना उनकी तरफ स्लैशेस भेजता है, लेकिन मिगेल आसानी से बच जाता है। वहीं हमें ये पता लगता है कि लरुए की कर्स टेक्निक हार्ट कैच किसी भी सब्जेक्ट को एक बड़े इमेजिन हैंड के साथ पकड़ सकती है और इमेजिन हैंड डिस्ट्रॉय होने के बाद खुद से रिस्टोर हो जाता है, लेकिन डैमेज 10 में से 1% तक लरुए के पास भी वापस आता है। सुकुना को लगता है कि लरुए की कर्स टेक्निक में कोई दम नहीं है, लेकिन मिगेल की कर्स टेक्निक में दम है। मिगेल की कर्स टेक्निक हकुना लाना उसकी बॉडी को कर्स से बचाकर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती रहती है। वहीं एक छोटे फ्लैशबैक में गोजो यूता को मिगेल की कर्स टेक्निक के बारे में समझाता है कि मिगेल की कर्स टेक्निक बिना किसी डोमेन के मिगेल और उसके अपोनेंट के बफ्स एंड डिबफ्स को सामने लाती है। गोजो बोलता है कि ये काफी यूजफुल है, लेकिन वास्तव में ये डरावनी नहीं है। अब फ्लैशबैक के बाद वापस फाइट में मिगेल सुकुना के हाथ को पकड़कर एक जोर का पंच मारता है। जैसे ही सुकुना पीछे जाता है, सुकुना की पीठ चोसो के सुपरनोवा से टकरा गई। अब यहाँ पर फाइट में चोसो भी एंट्री कर चुका है। इसके बाद यूजी भी फाइट में एंट्री करता है और सीधे सुकुना पर लैंडिंग करता है और उसे पटक देता है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि वर्ल्ड स्लैश के लिए सुकुना को एनमेटन हैंड साइन बनाना होगा, जिसका यूज मेलेवोलेंट श्राइन के लिए भी किया जाता है। लेकिन गोजो के फाइनल हॉलो पर्पल के बाद वह बाइंडिंग वाव का यूज करके बिना हैंड साइन के भी स्लैश भेज रहा था। लेकिन अपने ओजी फॉर्म में आने के बाद सुकुना को वर्ल्ड स्लैश के लिए दोनों हाथों से एनमेटन साइन बनाना होगा और अपने हाथों से ही उसकी डायरेक्शन सेट करनी होगी। इसके बाद जब यूजी सुकुना से लड़ रहा था, तब सुकुना का लेफ्ट हैंड कट जाता है। तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पर माकी की भी एंट्री हो चुकी है, जिसने आते ही सुकुना के हाथ काट दिए। सुकुना ये देखकर हैरान था कि ये ब्लैक फ्लैश के बाद भी जिंदा कैसे है। इसके बाद यूजी ये सोचते हुए सुकुना की तरफ आगे बढ़ता है कि सुकुना अब हैंड साइन नहीं बना सकता है क्योंकि उसके पास केवल 2 राइट हैंड ही बचे हैं और वह अभी आरसीटी का यूज भी नहीं कर रहा, इसलिए अब वे जीत सकते हैं। लेकिन सुकुना यूजी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए लरुए पर ब्लैक फ्लैश से अटैक कर देता है। यहाँ पर नरेटर का ये कहना था कि गोजो ने अपने दूसरे फ्लैशबैक के बाद अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को दोबारा गेन कर लिया था। तो क्या सुकुना की भी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस आ चुकी है? यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। लगता है जल्द ही सुकुना सबको हराने के बाद द ग्रेट मर्जर एक्टिव करेगा। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक आएगा, जहां शायद से सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक वापस आने के बाद सुकुना का कहर एक साथ सब पर फिर से बरसने वाला है। मिलते हैं अगले चैप्टर की अगली वीडियो में।